लट लकार की कक्षा हमने पढ़ी थी। लट लकार के सारे रूप का हमने अभ्यास किया। सिद्धि मैंने भवत की लिखा दी थी, भवतः की भी लिखा दी थी, और उसके बाद में भवंती में और भवानी में केवल 2 सूत्र, एक सूत्र नए आए थे। एक भवंती में झोंता सूत्र आया था, नया एक्स्ट्रा लगा था, बाकी सारी प्रक्रिया वही थी। और भवामी में एक अंग संज्ञा करने वाला सूत्र आया था, स्मात् प्रत्यय विधिष्ट तदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा करके, उसके बाद अतो दीर्घो, यहीं से दीर्घ हुआ था। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था। तो सिद्धि बिल्कुल सारी की सेम है, तो उसको आप लिख करके बार बार अभ्यास करिए। एक सिद्धि के समान ही सारी सिद्धियां बन रही हैं। अब इसके बाद में लट लकार पूर्ण हो चुका। वर्तमान काल का वाचक जो हमारा लट लकार है उसको हमने पढ़ा। इसके बाद में अगला जो लकार है वो क्या है? परोक्षे लिट। लिट लकार विधायक सूत्र है। क्या है? परोक्षे लिट। भूतानद्यतन परोक्षे, भूतानद्यतन परोक्षार्थवृत्तेर धातोर लिट स्यात्। भूतानद्यतन परोक्षार्थवृत्तेः धातोः लिट स्यात्। भूत अनद्यतन। आप देखो यहां अद्यतन और अनद्यतन क्या चीज है। अद्यतन का मतलब है भूतकाल। भूतकाल की चर्चा चली। भूतकाल की क्रिया को, अर्थात क्रिया जो समाप्त हो गई है ना, क्रिया समाप्त हो गई है, उस क्रिया को बताने के लिए लिट लकार का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन वह जो भूतकाल है उसमें भी क्योंकि भूतकाल को बताने के लिए लिट लकार का भी प्रयोग करते हैं, लंग लकार का भी करते हैं और लुंग लकार का भी करते हैं। तो लिट लकार का किस भूत को, यानी भूतकाल में भी विभाग कर रखा है। एक अद्यतन भूत और एक अनद्यतन भूत और एक सामान्य भूत, 3 कैटेगरी किया है। भूतकाल में 3 विभाग किया। एक सामान्य अद्यतन। अद्यतन क्या चीज है? अभी वर्तमान समय जो क्रिया अभी समाप्त हो गई है, अभी से लेकर के रात्रि 12 बजे तक, पिछली जो रात्रि गई, अभी जो रात्रि बीत चुकी है, आने वाली रात्रि नहीं, आने वाली तो भविष्य वाली हो गई, जो बीत चुकी है, उस रात्रि में 12 बजे तक जो क्रिया समाप्त हो रही है वो अद्यतन भूत कहलाएगी। उसको क्या कहेंगे? अद्यतन भूत। अभी से लेकर के रात्रि 12 बजे तक जो क्रिया समाप्त हो गई है उसको क्या कहेंगे? अद्यतन भूत। और 12 बजे के बाद, यानी रात्रि के 12 बजे के बाद जो क्रिया समाप्त हो चुकी है और जो हमारे समक्ष नहीं हुई है, हमारे आंखों के समक्ष जो घटना, जो क्रिया नहीं हुई है, और 12 बजे रात्रि के बाद हुई है। ठीक है, 12 बजे रात्रि के बाद ही समाप्त हो चुकी है क्रिया और हमारे समक्ष नहीं हुई है, परोक्ष है वो। ठीक है, तो परोक्ष भूत, तो भूत होना चाहिए, भूत मतलब समाप्त, भूतकाल, क्रिया हो चुकी है। अनद्यतन भूत कैसा? तो अद्यतन भूत क्या है? अभी से लेकर के और 12 बजे रात्रि तक जो क्रिया समाप्त हुई है उसको अद्यतन भूत बोलेंगे। और 12 बजे रात्रि के आगे जब तक हो परोक्ष, और वो परोक्ष होना चाहिए, जो समाप्त, मान लो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, हजारों साल, वो सारे के सारे अनद्यतन भूत हैं। वो क्या है? वो अनद्यतन भूत हैं। अनद्यतन भूत हो और हमारे, और परोक्ष हो, परोक्ष माने हमारे समक्ष नहीं हो, हमारा देखा हो, हमारी वो क्रिया की समाप्ति हमने नहीं देखी हो। ठीक है, तो ऐसी क्रिया को बताने के लिए ऐसा भूत जो परोक्ष है और अनद्यतन है, अनद्यतन जो भूत है, यानी 12 बजे, रात्रि 12 बजे के पहले जो क्रिया समाप्त हो चुकी है उस क्रिया को बताने के लिए धातु से लिट लकार आता है। उस धातु से उस क्रिया को बताने के लिए क्या आता है? धातु से लिट लकार आता है। तो परोक्षार्थ वृत्ते धातु हो, परोक्षार्थ वृत्ति हो जब धातु की, अर्थात परोक्षार्थ को जब धातु बता रहा हो। ठीक है, परोक्षार्थ क्रिया को, अनद्यतन भूत परोक्षार्थ क्रिया को, अनद्यतन भूत में जो क्रिया समाप्त हो चुकी है, रात्रि 12 बजे के पहले जो क्रिया समाप्त हो चुकी है, जो हमारे समक्ष नहीं हुई है,
ऐसी क्रिया को बताने के लिए लिट लकार धातु से लेकर के आते हैं। ठीक है, तो लिट परोक्ष लिट सूत्र से लिट लकार का विधान करेंगे। परोक्ष लिट के बाद में वही लिट लकार में ई और टा का अनुबंध लोप होगा। टा का हलंत्यम से संज्ञा तस्लोपा से लोप, ई का उपदेश जन्नासी से संज्ञा तस्लोपा से लोप कर देंगे। बचेगा क्या? ला। आटा भी तो हो जाएगा, इटा भी तो ई और टा की संज्ञा अनुबंध लोप हो जाएगा, लेकिन ला की संज्ञा और अनुबंध लोप नहीं होगा। क्यों? उच्चारण सामर्थ्यात्। अब उस ला के स्थान पे जैसे पहले करते आए हैं, तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेकसः प्रथम मध्यमोत्तमाः शेषे प्रथमः इत्यादि सूत्र सहायता के इत्यादि शेषात् करते परस्मैपदम, इन सभी सूत्रों की सहायता परोक्ष लिट सूत्र से पहले तो लाकर्मणि च भावे कर्म के ब्याह सूत्र से लिट लकार का है, परोक्ष लिट से लिट लकार कर दिया धातु से, और धातु संज्ञा भुआद् धातुआ से करेंगे, वही परंपरा चली आ रही है। लिट लकार आने के बाद में इन सभी सूत्रों की सहायता से जो लिया, प्रथम मध्यमोत्तम शेषे प्रथमा इत्यादि सूत्र की सहायता से तिप्तस जी सूत्र से तिप होगा। तिप प्रत्यय आ गया। तिप प्रत्यय आने के बाद स्थिति क्या बनेगी? भू प्लस टिप लिट लकार में। इसके बाद में अब यहां पर त्रिप प्रत्यय, वहां तो तिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा करके और अन्य अन्य कार्य करने लगे थे, लेकिन यहाँ अलग प्रक्रिया। वहां लिट लकार में अब दूसरा सूत्र आ रहा है, परस्मै पदानाम णलतु सुस्थल थूस णल्वमाः णल अतुस उस थल अथुस थल अथुस आ णल व म, है ना? थूस णल व म, अब यहां क्रम से जो हमारे जो प्रत्यय हैं तिबादयः तिप्तसी सिक्तथा मिक्वस्मस, उनको क्रम से जिस क्रम में है णल परस्मै पद में जो आने वाले प्रत्यय हैं, लिपस्तिबादी नाम नवानाम णलादयः स्युः। ठीक है, लिटस्तिबादी नाम लिट लकार में लिट के स्थान पे ये जो तिबादी आएंगे, तिबादी नाम नवा नाम, ये तिप तस झी इत्यादि जो नव प्रत्यय आएंगे उनको लिटस्तिबादी नाम नवा नाम णलादयः स्युः। णल इत्यादि ये जो प्रत्यय हैं उनके स्थान पे होंगे, अर्थात नव प्रत्यय हैं, तिप्तस झी सिप्तस्थ मिप्वस्मस, बस आगे परस्मै पद में नव प्रत्यय मिप्वस्मस। उसी तरह से उस परस्मै पद के जो तिबादी जो नव है, नव प्रथम पुरुष में 3, मध्यम पुरुष में 3, उत्तम पुरुष में 3, तो ये तिबादी जो नव है उनको क्रम से ये नव आदेश होंगे उनके स्थान पे। क्या? टिप के स्थान पे णल, तस के स्थान पे अतुस, झी के स्थान पे उस, सिक के स्थान पे थल, थस के स्थान पे अथुस, था के स्थान पे अ, और मिप के स्थान पे णल, और वस के स्थान पे व, और मस के स्थान पे म। ये क्रम से आदेश होंगे। परस्मै पदानाम लिटस्तिबादी नाम, लिट लकार में तिबादी तिप्तस्थि इत्यादि जो नौ आते हैं उनको क्रम से णलादयः स्युः, क्रम से उनके स्थान पे णल इत्यादि आदेश होंगे। है बता दिए बिल्कुल, ये है ये नव, उधर है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष के जो 3-3 प्रत्यय हैं उनके स्थान पे क्रम से ये आदेश हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में भू टी था,
भू और ति इस स्थिति में परस्मैी पदानाम णलतु सुस्थल थुसणल्वमाह इस सूत्र से हमने णल आदेश कर दिया। किसके स्थान पे? टिप के स्थान पे। टिप गया, णल आदेश हो गया, तो णल में अनुबंध लोप करेंगे, ला का और णा का अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा? आ। तो स्थिति क्या बनेगी? भू प्लस आ। भू प्लस आ इस दशा में, भू प्लस आ इस दशा में सूत्र है भुवो उग लुंग लिटो हो। भुवो उग लुंग लिटो हो। भुवो उगागमः स्यात् लिंग लिटो रचि। भुवो, भुवः भू धातु से, भू उग, भुवो उग लुंग लिटो हो। लुंग लिटो हो बने लुंग लिटो हो लकारयो हो। लुंग और लिट लकार में अचि परतः, अच परे रहते लुंग और लिट है, लुंग लिटो। लुंग और लिट लकार में अच परे रहते भुवः भू धातु को उगागमः, उक का आगम होगा, उक है ना। तो भू उगागमः स्यात्, भू उगागमः स्यात्, भू को उक का आगम हो जाएगा। कब होगा उगागम? लुंग लिटो हो अचि। लुंग और लिट लकार में अच परे रहते, अच बाद में रहने पर। अब यहां पर टिप के स्थान पे हमने जैसे भू क्या था? भू टी, इसके स्थान पे हमने कर दिया णल, तो णल में क्या बचा था? आ। तो स्थिति क्या हमारी बन गई थी? भू और आ। अब इस भू को, इस भू को लिट लगा है, लिट परोक्ष लिट से हम लिट लगा कर ही गए, अच परे है णल का आ, तो भू को क्या हो जाएगा? उक का आगम होगा। अब उक जो आगम है वो कित है, क्योंकि उक में काका अनुबंध लोप हो रहा है, और काका अनुबंध लोप होगा, और उ में जो ऊ है, वो में जो ऊ है, वो में जो ऊ है, उस ऊ का उपदेश जन्नासिक संज्ञा होकर के उससे उसका विलोप हो जाएगा, केवल हलंत वा बचेगा। हलंत वा, ठीक है। अब ये हलंत वा जो है, जैसे क्या क्या आगम हुआ? आगम जो आपका हुआ वो है उक। उक में ऊ और का अनुबंध लोप हो जाता है, बचता क्या है? वा। यह जो वा बच रहा है ये कहां पर करें? ठीक है, तो आगम है, आगम जो है वो आदेश की तरह नहीं है। आदेश जो होता है तो शत्रुवत होता है, जिसको आदेश होता है उसको हटा करके होता है, उसको वहां से हटाया और उसके स्थान पे जाके वो बैठ गया। लेकिन जो आगम होता है वह आगम मित्रवदागमः, मित्रवत होता है, अर्थात उसके पास में, उसके समीप में जाकर के बैठ जाता है। तो यह जो उक है, यह आगम है, यह जाके उसके पास में बैठेगा। तो किसके पास में बैठेगा? तो कहा इसके लिए परिभाषा सूत्र है आद्यन्तौ टकितौ। आद्यन्तौ टकितौ परिभाषा सूत्र कहता है कि जो कित है वो अंतावयव होगा। वो जिसको हो रहा किदागम, जो कित है अर्थात जिस आगम का इत संज्ञक है, जिस आगम के का अनुबंध लोप होता है, ऐसा किदागम जिसको हो रहा है उसके अंत में जाकर के बैठेगा, उसके अंत में जाकर के उसी का अवयव बन जाएगा। जो टित आगम है वह जिसको हो रहा है उसका आदि अवयव बनेगा। तो उक है, किदागम है, किसको हो रहा है? भू को हो रहा है, तो भू के अंतिम अवयव बन जाएगा, अर्थात भू का अंतिम अवयव बन जाएगा। तो क्या स्थिति हो जाएगी आपकी? स्थिति ये हो जाएगी, पूरी प्रक्रिया लिखेंगे अभी बाद में। स्थिति ये हो जाएगी, ये है भूव आ, भूव आ, ये स्थिति बन जाएगी, ठीक है। तो उक का आगम करेंगे तो भू उक लिंग लिटो से इस लिट लकार में उक का आगम करेंगे तो उक में उ और का अनुबंध लोप हो जाएगा, केवल बचेगा वा। तो भू व, भू व आ, भू व आ, ये स्थिति रहेगी। अब एक सूत्र है, इसके बाद का जो सूत्र है वो लिटि धातोर अनभ्यास।